इटावा पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मनीष यादव से की मुलाकात, जेल में पहुंचकर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार हुए थे सपा नेता। वहीं उन्होंने मनीष यादव की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। 2024 के चुनाव में भाजपा की विदाई होना आवश्यक है, क्योंकि अगर देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो 2024 में भाजपा की विदाई भी सुनिश्चित कराना है और इंडिया इसी मकसद से आगे बढ़े। लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरीके से भाजपा सरकार खत्म करने पर तुली है, ये उसकी गंदी सोच को जाहिर करती है। भारतीय जनता पार्टी का धर्म में कोई आस्था नहीं है। वो धर्म की मार्केटिंग करते हैं और राम की भी मार्केटिंग करते हैं। राम कोई नए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल सत्ता में आई है। हजारों साल से राम के प्रति लोगों का अगाध प्रेम है, लगाव है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज जय श्री राम के माध्यम से राम की मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से धर्म की भी मार्केटिंग करते हैं। इनका धर्म से कोई आस्था नहीं है, धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों के आंख में धूल झोंकने में ये माहिर हैं और इसीलिए इनके लिए कोई मर्यादा माने नहीं रखती, इनके लिए आस्था भी माने नहीं रखती, इनके लिए भगवान भी माने नहीं रखते। ये केवल हर चीज़ की मार्केटिंग करके झूठी बाबाही लूटने के फिराक में रहते हैं। एक भी उद्योग की स्थापना नहीं हुई। देश का, प्रदेश का नौजवान दिनों दिन बेरोजगार होता जा रहा है। आज 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार कई करोड़ नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। रोजगार तो मिला नहीं। अलबत्ते जिन सरकारी संस्थानों विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, आज़ादी के बाद भाजपा एक ऐसी पहली सरकार है जो उन सरकारी विभागों को औने पौने दामों में अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले बेच रही है। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे, ये भाजपा सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को मालामाल करने में जुटी हुई है। देश के नौजवानों को कंगाल बना रही है, बेरोजगार बना रही है, सरकारी नौकरी छीन रही है। तो जो G20 है वो भी एक तरह से देश की जनता की आंख में धूल झोंकना, नौजवानों के साथ छलावा दिखावा से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इनकी नौटंकी का खुलासा होना चाहिए। हमें वो समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर बड़े नेता हैं, उनके विषय में इस प्रकार का हल्का बयान देना हम समझते हैं घटिया मानसिकता के लोगों की दिल की उपज है। घोसी चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उसका परिणाम बहुत जल्द चुनाव होने वाला है? देखिए, पहले भी समाजवादी पार्टी ने वहाँ विजय परचम लहराया था। उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी वहाँ जीत हासिल करेगी। विपक्षी पार्टियों ने अगर इंडिया गठबंधन बनाया है तो क्या माननीय गृह मंत्री भारत सरकार की उस पर मुहर लगवानी जरूरी है क्या भाजपा से पूछ के हम अपना गठबंधन बनाएंगे क्या? भाजपा हमारी सलाहकार नहीं है और भाजपा की सलाह पर हम अपना कोई राजनीतिक फैसला नहीं करते हैं। सारी विपक्षी पार्टियों की आम सहमति से इंडिया गठबंधन बना है और जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भाजपा की हवा खराब है। इंडिया गुणात्मक ढंग से और मजबूती के साथ भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए आगे बढ़ेगी। क्या लग रहा है 2024 में इंडिया कहाँ पर खड़ा देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है। आज पूरे देश में जहां नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है, वहीं महंगाई से देश की जनता की कमर टूट चुकी है। आज किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। जानवरों का आतंक अलग है। हमारे जो व्यापारी हैं जिन्होंने भाजपा सरकार बनाने में वोट भी दिया, पैसा भी दिया, उनको भी GST के माध्यम से लूट का शिकार बनाया। अब तो GST से संबंधित सारे मामले को ED को सौंप करके उनका भी भट्ठा बैठाने की तैयारी भाजपा ने कर लिया है। और तीसरी बड़ी चीज, भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक देश संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य कर रही है। वहीं हिंदू राष्ट्र की मांग करना
भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये भी संविधान विरोधी है, और जो संविधान विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी भी है। और इसी के साथ ही साथ ये पहली ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र को ख़त्म करने पर भी आमदा है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर, फर्जी मुकदमे लाद कर हमेशा उनको उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। G20 के माध्यम से दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उनके सामने अपना भौकाल दिखाने के लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं। इसके सिवा इसका कोई मकसद नहीं। वैज्ञानिकों ने जो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, चंद्रयान का सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग कराना, ये वाहवाही माननीय प्रधानमंत्री जी लूटना चाहते हैं।